हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। आप सभी लोग प्री का पेपर दे चुके होंगे और मेंस के लिए तैयारी चालू कर दी होगी। तो जिस तरीके से हर सेशन में हम क्या करते हैं, एक मेंटरशिप लेकर आते हैं जो कि पेड होती है, वही ये मेंस की मेंटरशिप है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहली ही चीज कि अगर कोई अच्छा है, नॉलेजेबल है, ठीक है ना, स्किल्ड है, जिसको जरूरत नहीं है तो वो नहीं ले सकता है इसको, और वो आगे वीडियो ना देखे। हाँ, जिनको जरूरत है वो आगे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि मेंटरशिप में होता क्या है, क्या क्या चीजें रहती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस 23 मेंटरशिप किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये मेरा खुद का जो क्या कहते हैं मेंटरशिप प्री 23 का मेंटरशिप था, उसका जो रिव्यू फॉर्म था वो पब्लिक चैनल पे डायरेक्ट एज इट इज डलवा दिया है। आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हो उनके कमेंट्स की, जो हमारे पेड मेंटरशिप के बच्चे हैं उन्होंने कैसे कैसे कमेंट्स करे हैं। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो किसी भी सोर्स से, ठीक है ना। तो ये रिव्यू थे यहाँ पर। ये जो था एक्सीलेंट एक्सीलेंट लगभग मान लो 58% ने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ठीक है ना, 49 3, और एक बंदा जो है उसने पुअर पे दिया है और ये वेरी पुअर। ठीक है, तो ये रिव्यू फॉर्म थे, ये आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं एसएससी में मेंटरशिप की बात करूं तो करंट मुद्दे ही एकमात्र वो ऐसा चैनल है जिसने मेंटरशिप को स्टार्ट किया था। इससे पहले मेंटरशिप के बारे में कोई जानता भी नहीं था। ठीक है, आज हजारों बंदे हैं जो मेंटरशिप ला रहे हैं, अलग अलग तरीके की मेंटरशिप लाते हैं। और ये जो मेंटरशिप है ये हमारी 7th मेंटरशिप हमने कंप्लीट कर ली है प्री को लेकर, और ये जो चालू होगी अब वो 8वीं हमारी मेंटरशिप चालू होगी। तो इसे आप समझ सकते हो कि अपने पास काफी एक्सपीरियंस है इन सब चीजों को लेकर। नेक्स्ट है, देखिए क्या होता है कि मेंटरशिप से जैसे अगर ऐसे तो बेनिफिट्स आपके बहुत सारे हैं, ठीक है ना, बट मैं अगर आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछो कि एक्चुअल बेनिफिट क्या है, क्या हम सिलेक्शन करवाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहता कि भाई आओ मेरे मेंटरशिप में और आप क्या करो, सिलेक्शन ले लो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, जो आपका ड्यूरेशन है, जर्नी ड्यूरेशन, ठीक है, जैसे मान लो सपोज आप एसएससी में आए और आपको सिलेक्शन लेने में 2 to 3 ईयर लग गया, या किसी को और भी टाइम लग जाता है, किसी को 3 to 4 ईयर लग गया। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोसेस है मेंटरशिप का प्रोसेस, उससे क्या होता है, आपका जो टाइम है, ये जो टाइम है वो क्या होता है, काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझ आने लगती है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे मेहनत करनी है। तो सपोज मान लो आपका ये जो 3 साल का समय है, 3 ईयर का टाइम है, ये मेंटरशिप के थ्रू ये 1.5 ईयर और 2 ईयर तक हो जाता है। कहने का मतलब, हम आपका जो ड्यूरेशन है, प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन है, उसको कम कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आपको बस रास्ता दिखा रहे हैं, एक शॉर्टकट दिखा रहे हैं जहां से आप जल्दी सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। बट सिलेक्शन लेना वो आपके हाथ में है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए मेंटरशिप जो शेड्यूल है ये किस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए वर्क करता है। देखिए, जो प्री का एग्जाम था उसमें क्या थे कि कई तरीके के बिगिनर्स भी थे, ऐसे भी बंदे थे जो एक्सपर्ट्स थे, और कुछ वर्किंग पीपल मतलब स्टूडेंट्स भी थे। लेकिन क्या है कि जैसे जो मेंस की मेंटरशिप है उसमें क्या है कि मैं नोविस मतलब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कंसीडर नहीं करता हूँ। मैं बस उनको कहूँगा कि वही मेंटरशिप लें जिनके पास एक एक्सपीरियंस है, लाइक उनको बेसिक आता है और अच्छा खासा उनका कमांड है। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, किसी तरीके से या नॉर्मलाइजेशन के बेस पे आप प्री पास कर जा रहे हो और फिर आप हमारे पास आ रहे हो। तो मैं सिंपल सा कहूँगा, आप हमारा जो शेड्यूल है उसको खींच नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। और वर्किंग जो है, वर्किंग वालों के लिए डिफरेंट एक शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है, बट यहाँ से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 4 to 5 आवर कम से कम अगर देने के लिए रेडी हो तभी हमारे पास आओ, वरना हम कोई भी हेल्प उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेंटरशिप शेड्यूल्स जो हैं 2 बंदों के लिए ही हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, और जो वर्किंग है बट जिन्होंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नोविस बंदों के लिए ये नहीं है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जैसे बहुत सारे मैं ये देखता हूँ कि कमेंट कर देते हैं कि अरे ये इसमें ये होता है, फलाना होता है, ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने 2 दिन पहले एक कमेंट पढ़ा था, उसमें कहा था कि ये यूट्यूबर्स मतलब जो यूट्यूब पे टीचर्स हैं वो भी गाइडेंस देते हैं, सही बात है। कोई रैंक 1 वाला भी गाइडेंस दे रहा है, कोई रैंक 7 वाला भी गाइडेंस दे रहा है, तो भाई आप वहां से गाइडेंस ले लो। तो सिंपल सी बात है, तो क्या वो आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे क्या? आपको 24 आवर्स गाइडेंस देने के लिए वहां पे प्रेजेंट रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, सिंपल सी बात है। वो तो आएंगे जस्ट यूट्यूब पे एक वीडियो देखेंगे और वो बना देंगे, तो उस वीडियो से हर कोई तो नहीं गेन कर सकता है। फिर अब क्या है कि हर एक स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है, किसी का क्वांट वीक है, किसी को रीजनिंग पे काम करने की जरूरत है, किसी को इंग्लिश पे काम करने की जरूरत है। उसके हिसाब से क्या होती है ना, स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है। हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये करना है। बट किसी भी स्टूडेंट्स को जब वो हमसे बात करता है कि सर मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं कि लाइक अगर आपको क्वांट में दिक्कत आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, तो आप सेक्शनल दो, आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ज़्यादा करो क्वेश्चंस की। तो इस तरीके से हर एक स्टूडेंट का सिचुएशन अलग अलग होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या वो जो बंदे बता रहे हैं यूट्यूब पे वो आपको पर्सनली आके बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको ये लगता होगा मैं काफ़ी बिजी हूँ, बट फिर भी ऐसा होता है कि कई बार मैं स्टूडेंट्स के मॉक का एनालिसिस भी करता हूँ कि हाँ एक्चुअल में कहाँ काम करने की ज़रूरत है। हम उनको न्यू अप्रोचेस भी बताते हैं, तो क्या आपको वो न्यू अप्रोचेस बता के देंगे? नहीं बता के देंगे। वो एक ऐसी अप्रोच बताएंगे जो सबके लिए सेम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको कहाँ पर काम करना है, जैसे मान लो आप 130 से 140 पर पहुंच गए, वहां पर जाकर क्या हो गया, आप स्टक हो गए। अब उस 140 से 160 में आपको कैसे जाना है? या आप मान लो एरर्स में कहीं फंस गए, या मान लो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नंबर नहीं आ रहा है, क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, तो ऐसी जगह से आपको कैसे निकालना है? तो ये सब बताने के लिए एवरी टाइम अगर कोई प्रेजेंट रहेगा तो वो इस मेंटरशिप ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं। कि बेशक से हो सकता है कि आपको 2 मिनट में 1 मिनट में कभी कभार रिप्लाई ना मिले, 10 मिनट हो जाए, 1 घंटा हो जाए, बट हम लोग क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं आप लोगों के हर एक क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, जब तक वो क्या है, रेलेवेंट है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि क्या ये सारी चीजें आपको ये बंदे दे सकते हैं क्या? ये बंदे दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। फिर उसके बाद क्या है कि एक ऐसे भी मैंने किसी को देखा था जो ये कह रहे थे कि आई कैन सॉल्व, मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओ, जो आंसर क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका आप आंसर देख लो, ठीक है। यूट्यूब पे देखा था मैंने एक बंदे का। तो भाई अगर आप गूगल पे जाकर सॉल्व करोगे ना, तो दिन में आप 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और जो नया बंदा होगा ना वो तो बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा इस चीज को। जो पुराना बंदा है, हाँ उसको 2-3 डाउट रहते हैं, वो कर सकता है गूगल पे सॉल्व। लेकिन जो नया बंदा होगा वो दिन के सिर्फ अगर 10-15 डाउट गूगल पे जाकर ही हर बार सॉल्व करता रहेगा, तो बाकी चीजें कहाँ लगाएगा, कैसे तैयारी करेगा? और गूगल पे भी कौन से डाउट मिलेंगे उसको कि लेट एक्स हमने ये मान लिया, वाई हमने ये मान लिया, इस तरीके से निकाला, न्यू अप्रोचेस वो कैसे समझेगा? ठीक, बाकी आप समझदार हो, चीजों को खुद डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ऐसे ही हमारी मेंटरशिप जो है इतनी पॉपुलर नहीं है कि हाँ ठीक है, ऐसे ही बच्चों के रिव्यूज इतने पॉजिटिव नहीं आते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हम वैल्यू एडिशन करते हैं तभी पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखो क्या है कि ये किन के लिए है। जनरली मैं कभी नहीं कहता कि आप मेंटरशिप लो, मैं उन्हें कह रहा हूं कि जिनको इसकी जरूरत पड़ सकती है, या जिनको लगता है कि मेरे को नहीं हो पा रहा है या मेरे को कोई गाइडेंस की जरूरत है, ये सिर्फ उनके लिए है। जैसे मान लो कि कई बंदे होते हैं जिनको आदत नहीं होती है डेली पढ़ने की, ठीक है। आपने क्या करा, आपने लूसेंट का एक चैप्टर उठाया, फिर वो चैप्टर एक ही रह गया, वो कभी 2 पे नहीं गया, 2 से 3 चैप्टर पे, थर्ड चैप्टर पे नहीं गया। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए आपको शेड्यूल देते हैं, ताकि आप क्या कर पाओ, आपको आंख बंद करके बस आज ये दिया गया तो आज मुझे वो पढ़ना है। आप मान लो किसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रैप हो गए हो, आप 140 130 140 पे अटक गए हो, उससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हम बताते हैं कि और आगे कैसे आप जा सकते हो। आपका बीच बीच में सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, तो क्या होता है कि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहने की वजह से जब आपको पता चलता है कि भाई डेली शेड्यूल आ रहा है, लोग दूसरे तैयारी कर रहे हैं, तो उससे भी आप क्या होते हो, बीच बीच में काफ़ी मोटिवेटेड रहते हो कि नहीं मेरे को भी पढ़ना है। आप डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पर एडमिन्स भी रहते हैं, और आपके जैसे और भी कई बंदे रहते हैं जो डाउट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मटेरियल क्या फॉलो करना है, कहाँ से फॉलो करना है, ये भी हम पूरा कंप्लीटली बताते हैं। फिर उसके बाद जैसे कोई टॉपर बनना चाहता है, तो जैसे आपने देखा होगा अपने पास में टॉपर्स भी हैं,
ठीक है। और लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि हम टॉपर्स बनाते हैं और हम सिलेक्शन देते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। बट अगर आप अपनी सिलेक्शंस की लिस्ट देखोगे तो वहां पर टॉपर्स भी हैं। ठीक। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है यहाँ पर, और टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए अगर आपको कोई चाहिए तो ये आपको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि एडमिन्स में ऑलमोस्ट सारे सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं। हाँ, और कुछ सिलेक्टेड नहीं होते हैं, बट वो इतने ज़्यादा कैपेबल हैं, वो सिलेक्टेड बंदों से भी काफ़ी बढ़िया हैं जिनको रखा गया उस काम के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेरीज। जैसे हाउ कैन वी ज्वाइन, हम कैसे ज्वाइन करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। पब्लिक चैनल है। इसी पब्लिक चैनल पर या तो आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग में आपको इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, टेलीग्राम पर करंट मुद्दे सर्च करोगे, टेलीग्राम पे करंट मुद्दे सर्च करोगे। ठीक है। यहाँ पर आपको 38 के आसपास जो है स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिस चैनल पर, वही अपना चैनल है। वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप स्टार्ट कब से होगी, ये आंसर की आएगी। ठीक है, आंसर की आएगी उसके 2-3 दिन बाद से स्टार्ट कर देंगे, या आप मान लो मैक्सिमम 7 अगस्त तक हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जाकर हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लगभग मान लो ये टाइम रहेगा। मेंटरशिप की लैंग्वेज क्या रहेगी, मेंटरशिप बाइलिंगुअल रहेगी। इसमें इंग्लिश जो शेड्यूल होता है वो इंग्लिश में ही आता है। अब आपको इतना तो पढ़ में आना चाहिए कि भैया मैंने हिस्ट्री में लिखा है कि आज आपको बाबर पढ़ना है, तो आपको इतनी इंग्लिश समझ आनी चाहिए कि भैया आज बाबर पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके का शेड्यूल रहेगा। ज़्यादातर बंदे हिंदी के रहते हैं, साउथ के भी काफ़ी सारे बंदे रहते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो उसको इंग्लिश में भी बताया जाता है। ठीक। अब ये हेल्पफुल रहता है। देखो, एसएससी में सब्जेक्ट तो सारे सेम है, आप बेशक से सीजीएल के लिए करो, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए करो, हर एक चीज में सेम ही आता है, तो हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है। कैन आई मैनेज दिस मेंटरशिप विद कोर्स, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आप कोई कोर्स, कोई वीडियो लेक्चर कुछ भी लेने के चक्कर में हो तो भाई आप मेंटरशिप मत लेना, आप नहीं बियर कर पाओगे इस चीज को। मेंटरशिप का मतलब है सेल्फ प्रैक्टिस, सिंपल सी बात है। मैं आपको कोई कुछ घोट के नहीं पिलाऊंगा जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिर उसके बाद जैसे अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो डाउट्स के लिए आपके क्या है, डाउट ग्रुप है, जहां पर आप डाउट पोस्ट करोगे आपके डाउट सॉल्व कराए जाएंगे। टाइम पीरियड क्या है, ये मेंस का पेपर जब तक शुरू नहीं हो जाता है तब तक के लिए इसका टाइम पीरियड वैलिड रहता है। ठीक है ना। कैन बी ज्वाइन ए लिटिल लेटर, देखो वो अपने पास क्या है कि जैसे सीट्स होती हैं या एक टाइम पीरियड है, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर जब तक हम ओपन करेंगे आप आ जाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ और देख सकते हो, या फिर हमारे पब्लिक चैनल पे भी कुछ टाइम बाद में फिर एक मेंटरशिप आएगी, आप उसको भी ले सकते हो। फोकस्ड ऑन विच सब्जेक्ट, देखो चारों सब्जेक्ट पे अपना फोकस रहता है, बट किस पे ज़्यादा काम करना है, किस पे कम काम करना है, ये सारी चीज़ें हम उसी मेंटरशिप में, गाइडेंस में अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाएंगे। बुक्स, अब देखो मेंटरशिप, देखो भाई पीडीएफ जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बट पीडीएफ कभी हेल्प नहीं करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। पीडीएफ हेल्प करती है जब आपको स्मॉल टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, ठीक है ना, तब पीडीएफ हेल्प करती है। बट मान लो आपको जीके पढ़ना है, क्वांट सॉल्व करनी है, ठीक है ना, उस केस में आपको बुक्स मैंडेटरी है, बुक्स आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बुक्स कौन सी आप लोगे। देखो मैंने पहले कहा कि आप बिगिनर्स तो नहीं हो, दैट मीन्स आपके पास नोट्स हैं, कोई से भी नोट्स जो भी हैं वो चलेंगे, आपको उन नोट्स से ही क्या करना है, रिवाइज करते जाना है। अगर वैसे लेना है आप किसी राकेश सर के क्लास नोट्स ले सकते हो, गगन सर के ले सकते हो, और किसी एनी अदर जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनके नोट्स आप ले सकते हो। अब इसके साथ में हम अपनी पीडीएफ करवाएंगे बेस्ट क्वेश्चंस की, ठीक है, जो अपडेट हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो इस पीडीएफ से बढ़िया मार्केट में कोई पीडीएफ नहीं है, और मैं इतना भरोसा करता हूँ इसलिए मैं इसी को करवाता हूँ, और मैं इसको 4 बार 5 बार करवाऊंगा। ठीक है। तो करंट मुद्दे की बेस्ट पीडीएफ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। डेली मॉर्निंग पीडीएफ कुछ जैसे लाइक मान लो उसमें रहेंगे क्या, कैलकुलेशंस वगैरह रहेंगी, कुछ सीट्स वगैरह रहेंगी, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो आप चैनल पे ही मिलेगी पीडीएफ, उसके लिए बुक वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है।
अब इंग्लिश में अगर हम देखें तो आपके पास इंग्लिश की एक बेसिक बुक होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि प्लिंथ टू पैरामाउंट सबको पढ़नी चाहिए, और अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो वो भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, फिर उसके बाद वोकैब्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी आपके पास एक प्रॉपर कोई सोर्स होना चाहिए, जहां से आपने पढ़ा है आपको वही पढ़ना है। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर, देखो इसमें फ्रेशर तो कोई है नहीं वैसे, तो पिनेकल की प्रीवियस ईयर भी हम चलवाएंगे, ज़्यादातर के पास में होगी। और देखो क्या है कि इसको हम मॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, बट दिक्कत देखो क्या आती है कि किसी को मान लो एरर में दिक्कत हो रही है, किसी को एक्टिव पैसिव में दिक्कत हो रही है, किसी को किसी चीज में दिक्कत हो रही है, तो जब वो बुक से करते हैं इसको सॉल्व, तो वो क्या करती है, हमारी जो मेमोरी है उसमें ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहती है, स्टोर रहती है। ठीक है ना, तो बुक का यहाँ फायदा मिलता है। फिर उसके बाद जीके के लिए हमारे पास या तो एक मनोहर पांडे या लुसेंट की बुक होनी चाहिए, बाकी जो चीजें होंगी वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, रीजनिंग के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक, जो भी हम करेंगे हम ऑनलाइन इसको प्रैक्टिस करेंगे, या मैं कुछ सीट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया कंप्यूटर। कंप्यूटर की अगर हम कहें तो कंप्यूटर का मैं कहूंगा कि कोई भी एक पीडीएफ बुक ले लो, आप किरण की ले सकते हो, या आरबी सर की जो कंप्यूटर की बुक है आप उसको प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है। अब देखो ज्यादातर चीजें आप समझ गए होंगे, बेनिफिट हम क्या क्या देते हैं एक्चुअल में, वही बेनिफिट है। देखो बेनिफिट ये है कि गाइडेंस रहती है, मैं इतने टाइम से गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, हमने कई सारे टॉपर्स बनाए हैं और दिए भी हैं, और जनरली टॉपर्स वो होते हैं जो मेहनत करते हैं, तो आपको वो गाइडेंस मिलकर, जब टॉपर से या कोई सिलेक्टेड पर्सन से आपको गाइडेंस मिलती है तो आप अच्छा करोगे। डेली टारगेट्स रहेंगे, हर एक दिन पे टारगेट रहता है, उसमें मॉक टारगेट्स रहते हैं, आपसे डिस्कशन भी रहेगा बीच बीच में, रैंक सीट आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के टारगेट्स आपको रहेंगे, वो ऑफलाइन भी हो सकते हैं ऑनलाइन भी हो सकते हैं, रेलेवेंट। और देखो शुरू के कुछ दिन में, जैसे मान लो 2-3 दिन में मैं क्या करूंगा, पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करूंगा जितनी मुझे देनी है। आपको 2-3 दिन में ऐसा लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, ग्रुप में क्या हो रहा है, बट 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे चीजें स्टेबल हो जाएंगी, सारी चीजें एकदम प्रोसेस से चलेंगी। और मैं सिर्फ रिलेवेंट चीजें दूंगा, हर चीज आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप मांगोगे तब भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हर चीज अगर मैं दूंगा तो इससे आप भटक जाओगे। डेली क्विजेस होती हैं, डेली क्विजेस में मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें एक ने लिखा था कि सर जो क्विज है वो बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है, आप या तो उसे वीकली कराओ या फिर प्रीवियस ईयर के कराओ। सबसे पहली बात, जो क्विज होती है ये डेली क्विज, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर वाली ही होती है, ये प्रीवियस ईयर की क्विजेज होती हैं। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें ये एक मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन पार्ट है, आप अगर इसको करना चाहते हो डेली तो करो, और अगर नहीं भी करना चाहते हो तब भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप मान लो दिन में एक बार अवेलेबल हो, 15 मिनट के लिए अवेलेबल हो, तो उस टाइम पर आकर कर लो। ये मत सोचो कि आपका बहुत सारा क्विज छूट जा रहा है, अगर आप अवेलेबल है तो करो, नहीं अवेलेबल है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या है कि हिंदी का शेड्यूल अलग रहता है, हिंदी की टाइमिंग अलग रहती है, इंग्लिश की टाइमिंग अलग रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो इंग्लिश का मटेरियल है वो हिंदी के साथ में हमें मिल नहीं पाता है, तो हम दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग कराते हैं, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि भाई हमें कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। डाउट्स हैं, डाउट्स के आपको बेस्ट सॉल्यूशंस देने की कोशिश की जाती है, जिससे आप अपना टाइम बचा सके। ठीक है ना, और ये डाउट्स कैसे भी हो सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। बीच बीच में लाइव सेशंस रहेंगे, जहां पर मैं खुद आऊंगा और आप लोगों से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जैसे मॉक्स, मॉक्स में जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक आपके पास ज्यादातर के पास होगा, और ओलिव बोर्ड का आपको लेना है, सीएम मॉक्स आपको लेना है, और ये तीनों ही मैंडेटरी है। ज्वाइन करने के बाद मुझे ये मत कहना कि सर क्या मैं सीएम मॉक्स अभी लूं या बाद में लूं, या ओलिव बोर्ड में अभी लूं बाद में लूं। देखो आपके ऊपर है, अगर आप नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं पर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लैग करेगी। और मैं सीएम मॉक्स इसलिए रखता हूं कि मेरे पास इतने सेक्शनल मॉक्स हैं, अभी तक एसएससी के फील्ड में कोई सा भी आप मॉक्स उठा लो, कहीं पर भी इतने सेक्शनल मॉक्स और ऐसी वेराइटी में इतने यूनिक स्टाइल में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, इसमें अभी 1 वीक तक ऑफर वैलिड है, ये आपको 160 में 1 ईयर के लिए मिल जाएगा, तो इसको परचेज कर लो जो भी मेंटरशिप में आना चाहते हैं। उसके बाद आप मेरे को मत बोलना कि सर आप मेरे को कोई कूपन कोड दे दो, सिंपल सा है, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या है, जैसे ग्रुप्स, देखो मेनली 3 ग्रुप्स हमारे पास रहेंगे। एक मेन ग्रुप होता है जिसमें टारगेट्स, गूगल फॉर्म्स, मतलब हर एक चीज इस मेन ग्रुप पे दी जाएगी आपको, ठीक। फिर आपके पास एक ग्रुप रहता है जिसमें बस डाउट सॉल्व होंगे, जहां पर सिर्फ आपके डाउट को डिस्कस किया जाएगा और अगर कोई फर्दर कोई दूसरी क्वेरी है उसको डिस्कस किया जाएगा। और एक क्विज होता है, एक ग्रुप होता है जो क्विज का होता है, उसमें टाइमिंग वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में, उसी चैनल, उसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में बता दी जाएगी। तो उस सेपरेट ग्रुप में जाकर जब भी आपका मन होगा आप क्विज दे पाओगे, ठीक है ना। क्विज सारे रिलेवेंट होते हैं और मैं ये कहूंगा कि देना चाहिए आपको। फिर इसके बाद क्या है कि हमें क्या चाहिए, देखो डेली टारगेट्स हैं तो डेली टारगेट्स के लिए आपको 8 से 10 घंटा तो देना पड़ेगा। जो अच्छे बंदे हैं वो हो सकता है कि 6 to 8 आवर में इसको निपटा ले। जो नए बंदे हैं या जो मीडियम है उसको 8 to 10 आवर्स लगेगा ही लगेगा। और मैं शेड्यूल को बहुत ज़्यादा रिलेवेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं करता कि 100 क्वेश्चन दे दिया, 800-150 दे दिया, भाई कर नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ उतने ही देने की जितना आप बेयर कर पाओ, आप कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये सारी लाइनें मैंने पिछले वाले जो मेंटरशिप थी उसमें भी डाली थी, इसमें भी सेम डाल रहा हूँ। आपको बस मुझ पर भरोसा करना है कि होगा, ठीक है ना। आपको जस्ट पॉजिटिव रहना है हमेशा कि होगा, इस तरीके से ही सिलेक्शन होगा। हार्ड वर्क करना है और डेली वर्क करना है, आराम से आप निकाल लोगे, ये मैं श्योर कर सकता हूँ आपको, अगर आप टिके रहे तो। जनरली क्या होता है, जनरली अगर मान लो मैं यहाँ पर 1500 बच्चे लूंगा ना, तो इसमें हार्डली मुझे लास्ट में जाकर 200 स्टूडेंट्स मिलेंगे जो एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और इसी 200 में से हो सकता है आगे चलकर 150 बच्चों का सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो अगर आप इस एक्टिव में रहोगे तो आप यहाँ से यहाँ पर जंप कर पाओगे, क्लियर कट है। और अगर आप नहीं रहोगे तो आप हो सकता है मुझे कुछ टाइम बाद बोलो कि सर आपकी मेंटरशिप मेरे लिए बेकार थी। बेकार ही रहेगी, जब आप पढ़ोगे नहीं, आप फॉलो नहीं करोगे, वो आपके लिए बेकार रहेगी, किसी काम के लिए नहीं रहेगी। अगर आप ये चीजें करने के लिए तैयार हो तो मोस्ट वेलकम, अगर आप नहीं हो तो आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद रूल्स क्या होंगे, देखिए क्या है कि हमारे पास जो होते हैं, हमारे ये रहते हैं, टारगेट्स रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो टारगेट कंप्लीट करने हैं, मॉक्स देने हैं, और जो गूगल फॉर्म आएगा उसको फिल करना मैंडेटरी है। हम गूगल फॉर्म से ही टारगेट करेंगे कि आप टारगेट्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इरेलीवेंट टॉक्स नहीं होगी, ठीक है, आपको बैन कर दिया जाएगा। फिर आप मत बोलना कि ऐड कर लो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडमिन्स, बेशक से वो कैसे भी हो सकता है उनका नॉलेज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपसे कम हो, आपको उतना ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एडमिन्स को डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वैलिडिटी सीजीएल मेंस 23 तक ही रहेगी, ठीक है। और इसका जो फी है वो 300 ही रहेगा, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। आप ये मत कहना कि सर फलाने ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में मैंने ले लिया या इस तरीके का कुछ भी, एक बार आपने पेमेंट कर दी तो ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, ठीक है। तो आई होप मैं आपको मेंटरशिप से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर कर पाया होऊंगा। तो जल्दी ही इस मेंटरशिप को हम चालू करेंगे, तो आप हमारे पब्लिक चैनल से जुड़ जाएं, सारी ही चीजें मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।